जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपका मैथ का हो, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन, हम आयत और वर्ग पे आधारित क्वेश्चन को हम लेंगे। इसमें क्वेश्चन किस पे आधारित रहेगी? आयत और वर्ग पर। आयत और वर्ग दोनों पर आधारित आपके क्वेश्चन रहेंगे। एकदम बेसिक से समझा के करें। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पर हम लिख देंगे और फॉर्मूला का यूज करते ही चलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह समझा कि आप समझ जाइएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा। देखें, इससे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 मीटर और 30 मीटर दिया हुआ है आपका। कह रहा है इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। मतलब कितना आप उसके वर्गाकार क्यारे बना सकते हैं, वो भी 5 मीटर की भुजा वाली आपकी होनी चाहिए। देखिए पहली अगर आयत की दिया है, एक आयत हम जानते हैं आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर इसकी बात की जाए, एक की दी हुई है 35 मीटर, एक की दी हुई है 30। एक वर्ग, एक क्या है वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर। कह रहे वर्गाकार कह रहा है, वर्ग की बात करें 5 मीटर, कितनी मीटर है 5 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है ये वाला है, ये वाला, इसमें क्या अधिकतम निकल सकता है। अगर इसका छोटका छोटका इनसे निकाले कितना आपका निकल सकता है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन समझने की बात करें तो वही पूछ रहा है कितना निकलेगा। अगर आपको क्वेश्चन सही से लगे समझने के लिए तो आप देखिए इजी से समझ सकते हैं। इसका देखिएगा कुछ क्षेत्रफल होगा। देखिए हम अलग अलग तरीका से यहाँ देखिए क्षेत्र, अगर इसका परिमाप की बात की जाए तो इसका परिमाप अलग और हर एक कोने का निकालेंगे तो वो अलग अलग निकाले, जो कि उस पर क्वेश्चन है। मतलब एक चीज है क्षेत्रफल, दोनों में क्षेत्रफल होगा। और क्योंकि हम जानते हैं एक का क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ा वाला, तब छोटा वाला हम निकालना, क्योंकि ये सतह पर बनता है, इसमें आयतन आपका नहीं रहता। तो इसमें क्या करें, इसको क्या करेंगे हम इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। अगर हमें क्यारियों की संख्या निकालनी है, क्या वर्गाकार की संख्या एक तरह से लिख देते हैं, वर्गाकार की संख्या कितनी निकली है निकलेगी, तो हमको आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल किसको दिखता है, ये जो टोटल एरिया है क्या टोटल, और इसका एरिया ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ई वाला क्या टुकड़ा, मान लो ये जहाँ निकलेगा, फिर ये जहाँ निकलेगा, ये वाला एरिया निकल सकता है, ये वाला एरिया यहाँ निकलेगा, मान लो बहुत सारा क्या निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा वही पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल अब हम क्या यहाँ लिख देते हैं। आपको यहाँ आयत है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्र। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और वर्ग का भी क्षेत्र आपका यही होता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होता है बराबर होता है, इसलिए इसको लिखते हैं भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा। आप पढ़े होंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसमें बराबर, इसलिए उसको मान लेते हैं भुजा है तो इसको भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने। देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए 30 और 35, 30 गुना 35। इसमें भुजा की बात करें, सभी भुजा कितना हो गए 5 5 हो गए, तो बटे में 5 गुने 5। देखिए ये बड़का वाला क्षेत्रफल में छोटका वाला क्षेत्रफल, जैसे आप निकालते होंगे कि एक बड़ा सा टोकरी है जिसमें 100 रसगुल्ले हैं और हर बार हमको 5-5 रसगुल्ला निकालना है, तो बताइए क्या बार निकलेगा रसगुल्ला। तो उसको क्या करते थे हम इजी से निकाल के थोड़ी चेक करेंगे क्या, ओकर बाद फिर गिना पड़ेगा। एक के बार उसको क्या करते थे भाग दे देते थे, पता चल जाता था क्या बार वो निकलेगा। सेम उसी तरह इसको भाग देंगे, यहाँ पर कट करेंगे, देखिए यहाँ कट रहा है 6 बार में 6 25, इसको कट रहा है 7 बार में 7 6 42, यानी कि आपका जो इसमें ऐसा का क्या टुकड़ा निकलेगा 42 को टुकड़ा आपका निकल जाए। आई होप आप समझ गए। ये बड़ा सा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा निकालना है, तो टोटल कितने टुकड़े निकलेंगे 42। क्षेत्रफल से ही लगाएंगे, क्योंकि परिमाप से निकालेंगे तो अलग अलग परिमाप अलग अलग होता जाएगा, जो भी क्वेश्चन उस पर नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। तो आई होप थिंक ये क्वेश्चन को आप समझ। देखिए दूसरे क्वेश्चन को, कह रहा है किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर, फर्श 10 मीटर। कह रहा है इस पर अधिकतम माप वाले कितने वर्गाकार डिजाइन
हो सकती है। कह रहा है कितना डिजाइन हो सकता है, अधिकतम मॉब वाला कितना डिजाइन हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के पूछे जाते हैं अधिकतर से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, देखिए इसमें जो अगर एक वर्गाकार फर्श है, यानी सॉरी एक फर्श है, फर्श कैसा है बताएं। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई एक 10 है, एक आई थिंक 8 है आपका, हाँ एक 10 है और एक 8 मीटर है। एक 10 मीटर हो गया, ये कितना हो गया 8 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्गाकार निकालना, कैसा निकालना है वर्गाकार, लेकिन सबका सब निकलेगा, वर्गाकार निकलेगा सबका सब। तो कैसे निकाले, क्योंकि इसमें उसमें क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था 5 मीटर भुजा वाला निकालना, इसमें पते नहीं है क्या मीटर भुजा वाला निकालना। तो इसके लिए अब हमको इसको पूरा निकालना, एक भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। हम कैसे निकालें, 8 का निकालेंगे नहीं निकलेगा, 10 का निकालेंगे, 5 का निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकलेगा, एक करेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ मान या तो कुछ मान क्या उसमें बच जाएगा या तो मान कुछ घट जाएगा, यही आपको दिक्कत देखने को मिले। लेकिन उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको आयत का क्षेत्रफल से उसका क्या करता है अधिकतम उसमें निकाल सकते क्या, उसमें टुकड़ा वो वर्ग वाला निकलेगा। जब उसको पता करने के लिए है तो देखिए 8 और आपका दिया हुआ 10, तो इसको निकालने के लिए सबसे हम अधिकतम मान लेंगे जो इसमें भाग लगेगा, इसके लिए 900 निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका 900, तो 900 निकालेंगे, 10 8 का देखिए 900 निकालेंगे कितना आ जाता है, दोनों में 2 भाग लग रहा है 2 बार, क्योंकि 8 से इसको भाग देते हैं ना 10 बार, 8 फिर 2 तो 8 बार में लग गया 4, ये 2 है तो 900 कितना हो गया 2। मतलब अगर इसमें भाग दे, ये वर्गाकार का भुजा रहेगा, वर्ग की भुजा रहेगी, ये 2 इसको वर्ग का निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। देखिए उसी के क्षेत्रफल निकालेंगे, टुकड़ा कितना निकलेगा, टुकड़ा की संख्या, आयत का आपका ये आयत ना है, यानी फर्श लिख देते हैं, फर्श का क्षेत्रफल अब बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, भुजा इसमें क्वेश्चन में निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप यहाँ फर्श का लंबाई गुने चौड़ाई यानी 10 गुने 8 और बटे में 2 गुने 2, देखिए 2 कट गया, 2 2 4 4 दूने 8, 10 दूना 20, यानी एक करेक्ट कितनी निकाले 20, ये आपका 20 आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आयत और वर्ग क्षेत्रफल समान, एक आयत और वर्ग का क्या क्षेत्रफल आपका समान है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और वर्ग की भुजा पूछ रही है। देखिए क्वेश्चन को 3 नंबर आपका क्वेश्चन, एक जो आयत है उसका क्षेत्रफल, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन को पहली बार कम से कम समझ के बने, आयत का क्षेत्रफल और दूसरा दिया वर्ग का क्षेत्रफल, ये दोनों क्वेश्चन में क्या समान था, हम समान यहाँ पर समझने लायक है यहाँ। अब अगली बात की जाए यहाँ पे, आयत में जो आयत में लंबाई दी गई है, लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई दी गई है 80 मीटर, तो कह रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करने के, वर्ग के आपका पूछ रहा है भुजा कितना होगा, वर्ग के भुजा पूछ रहा है, इसका मतलब वहां समझ जाएगा। तो अगर यहां से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें कुछ चीज की दिया आयत का दोनों क्षेत्रफल, अब इसमें अगर क्वेश्चन कहीं से सॉल्व करना चाहेंगे तो वो सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा साधन दिख रहा है जो पर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा गुने भुजा, पहले में ही क्वेश्चन में इसको हम देखें। इसका देखिए क्वेश्चन दिया था 90 और 80, और ये आपका वैल्यू नहीं दिया है तो भुजा स्क्वायर, देखिए ये दोनों गुना होगा 9 72 2 0 बराबर भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर में इधर किस में आएगा, रूट में आएगा, रूट में आ गया तो 72 अंदर चले। और इसका देखिए खंड करिए तो 72 को अलग रखिए और 100 को अलग रखिए, और इसका खंड करे 36, देखिए यहाँ पर करेगा आपका 2 गुना 36 निकल रहा, 36 दूना 72 गुना में 100, तो देखिए यहाँ पर 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 36 का 6 और रूट अंदर अंदर में 2 बच जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे 60√2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतनी इसकी भुजा होगी। देखिए इसमें रूट में ही दिया हुआ भुजा का मान, हाँ इसी में दिया हुआ 60√2 आपका इतना मीटर
हो जाएगा किसकी, वर्ग की भुजा। किसकी हो जाएगी भुजा, वर्ग की, मतलब वर्ग की एक भुजा का मान 60√2 हो जाएगा आपका, इसी में दिया। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। हम कुछ कुछ क्वेश्चन का है वीडियो बनाए, क्योंकि मोबाइल है तो ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत बनाए गए। बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें सबसे मैक्सिमम जो निकालेंगे उसका क्षेत्रफल कितना होगा वही पूछ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहे तो इजी से आपका क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो सकता है। एक कह रहा है इसकी जो अगर देखी जाए आयताकार आयत, देखिए ध्यान देखिए ये आपका 25 मीटर है और ये आपका छोटा ये आपका हो गया 20 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बना है बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्र। इसमें अगर सबसे बड़का निकालना चाहेंगे, सबसे बड़का वर्ग का खेत का तुम्हें ये खेत है, ऐसे करके लंबाई जोड़ा करके आपका ये खेत है। इसमें कह रहा है सबसे लंबा वर्गाकार, वर्गाकार की बात की यानी कि इसमें सभी भुजा क्या होनी चाहिए बराबर। अगर आप देखें यहाँ से 25 है तो मान ली इधरों 25 हो चाहिए कि नहीं, लेकिन इधर 25 है ही नहीं, क्योंकि अब ये थोड़ी सी व्हील के दोसर में जमीन में घुस जाएंगे और पकड़ के गरिया लेगा, मारपीट हो जाएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें नहीं जा सकते। इस भुजा की बात की देखिए इसमें है, इधर भी हम 20 घसक सकते हैं, इधर भी 20 घसक सकते हैं। मान ली यहाँ तक हम आ गए और इधर भी यहाँ तक आ गए, तो ये भुजा हमें वर्गाकार बन सकती है। इसमें सभी भुजा की हो जाएगी आपकी बराबर हो जाएगी। तो एक आयत में एक वर्गाकार बना कि नहीं बना, बना। सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण जानते हैं, क्योंकि आयत और वर्ग का सभी कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता ही है। तो ये प्रत्येक, तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल। तो अगर हम वर्गाकार का क्षेत्रफल को देखें, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो 20 गुने 20 यानी कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर में, तो मीटर आपका स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या तो भुजा गुने भुजा, तो भुजा 20, यहो 20 था, यहो 20 था और अंदर को बोला 20, तो 20 गुने 20 इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। आई थिंक आप इससे संबंधित नॉर्मली आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।